15 से 17 साल की उम्र का एक नाबालिग लड़का सरे बाजार एक व्यक्ति की हत्या कर देता है और फिर शहर छोड़कर चला जाता है। दूसरे शहर में यह अपना काम धंधा जमा लेता है, मगर पुलिस की धूल जमी फाइल एक दिन शहर के एसपी के हाथ लगती है तो वो आदेश देते हैं कि हत्या के आरोपी को पकड़ा जाए और 44 साल बाद पुलिस की एक टीम उसके शहर पहुंचती है और बिजली कर्मी बनकर उसके घर पहुंची टीम उसे दबोच लेती है। नमस्कार, खबर की कबर में कबर खोदेंगे एक ऐसी सच्ची कहानी की जिसमें एक नाबालिग लड़के ने एक शख्स को इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसे शक था कि उस शख्स के उसकी मां के साथ अवैध संबंध थे। 17 साल के इस लड़के को गांव के लोग उसकी मां के अवैध संबंध को लेकर चिढ़ाते और ताना देते। लोग उससे उसकी मां के बारे में उल्टा सीधा कहते। ये बात उसे भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। तभी एक दिन ये उस आदमी का पीछा करते हुए बाजार में पहुंचता है और उस शख्स पर लगातार चाकू से वार करता है और उतार देता है मौत के घाट। इसके बाद वहां से फरार हो जाता है। ये कहानी 44 साल पहले राजस्थान के बूंदी जिले से शुरू होती है। वो साल था 1979। 22 अगस्त 1979 को बाहरली बूंदी में रतनबुर्ज निवासी शंकर लाल पर हमला होता है। एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 15 से 17 साल के बीच होती है, वो सरे बाजार शंकर लाल पर चाकू से हमला कर देता है। शंकर लाल की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। हत्या करने वाले नाबालिग लड़के का नाम कालू होता है। कालू हत्या के बाद बूंदी से दिल्ली चला जाता है। कालू पर धारा 302 के तहत हत्या का केस दर्ज होता है और 21,000 का इनाम भी रखा जाता है। पुलिस कालू की तलाश बूंदी और आसपास के जिलों में कर रही थी, लेकिन पुलिस को कालू का कोई सुराग नहीं मिलता था। उधर कालू दिल्ली में धीरे धीरे वेल्डिंग का काम सीख लेता है और नौकरी करने लगता है। वो दिल्ली में अपना नाम बदलकर सुरेश यादव रख लेता है और इसी नाम से आधार कार्ड और बाकी के दस्तावेज भी बनवा लेता है। अब धीरे धीरे कई साल गुजर जाते हैं और कालू को लगता है अब उसका केस पुराना हो गया है और अब पुलिस उसको कभी पकड़ नहीं पाएगी। इस दौरान कालू 5-6 बार अपने बीवी बच्चों और रिश्तेदारों से मिलने बूंदी भी आता जाता रहता था, लेकिन पुलिस को कभी इसकी भनक तक नहीं लगी। कुछ सालों बाद कालू अपनी पत्नी और बच्चों को बूंदी से दिल्ली ले आता है और यहाँ पर परिवार के साथ रहने लगता है। उसके बच्चे भी अब बड़े हो जाते हैं। वहीं साल 2022 में 44 साल बाद कालू के काले कारनामे की फाइल बूंदी जिले में एक बार फिर से खुलती है। एसपी जय यादव ने कोतवाली पुलिस को 44 साल पहले हत्या कर फरार हुए आरोपी कालू उर्फ सुरेश को गिरफ्तार करने का टास्क दिया। 10 जुलाई 2023 की सुबह कालू घर से दुकान के लिए निकला और शाम को जब वो घर लौटता है तो उसे घर में बिजली के मीटर की रीडिंग लेने आए कुछ लोग मिलते हैं जो उसका घंटों से इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही सुरेश यादव बना कालू घर पहुंचता है, बिजली कर्मचारी बनकर आए पुलिस वाले उसे धर लेते हैं। दरअसल कोतवाली सीआई सहदेव मीणा ने हेड कांस्टेबल आत्माराम शर्मा, कांस्टेबल रामराज मीणा और मुरारी मीणा की टीम बनाकर आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। टीम ने कालू को गिरफ्तार करने के लिए उसके परिजनों की तलाश शुरू की तो पता चला कि आरोपी कालू की बहन बूंदी के माझी साहब के कुंड के पास रहती है। इसके बाद बहन के परिवार पर पुलिसकर्मियों ने नजर रखना शुरू कर दिया। पड़ताल में सामने आया कि कालू का भांजा नीरज दिल्ली खरीदारी करने के लिए जाता है और इस दौरान वो अपने मामा कालू से भी मिलता है। टीम ने कालू की बहन के परिवार के मोबाइल नंबर को ट्रेस करना शुरू कर दिया। जब पुलिस ने नीरज से पूछताछ की तो उसने भी गुमराह किया, लेकिन बाद में बताया कि उसका मामा कालू दिल्ली में रहता है और मामा का लड़का जूते चप्पल की खरीदारी करवाकर बूंदी भिजवा देता है। जिसके बाद टीम के सदस्य बिजली कर्मचारी बनकर कालू उर्फ सुरेश के घर रीडिंग लेने के बहाने जाते हैं
और 44 साल से मर्डर के केस में फरार चल रहे कालू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस की पूछताछ में हत्या के बारे में कालू ने जो बताया वो चौंकाने वाला था। कालू ने बताया उसे शक था कि मृतक शंकरलाल और उसकी मां के अवैध संबंध थे। मोहल्ले के लोग उसे इस बात के लिए टोकते और ताना देकर चिढ़ाते थे, इसलिए उसने गुस्से में आकर इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी कालू पुलिस के सामने बेफिक्र नजर आया और हंसता मुस्कुराता रहा। घटना को लेकर उसके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं दिखाई दी। कालू को गिरफ्तार करने के बाद उसके आधार कार्ड की जांच की गई तो उसकी उम्र 59 साल आ रही है। एसपी जय यादव का कहना है कि इसकी उम्र को लेकर अभी संशय है, क्योंकि इसकी उम्र की जांच की जा रही है, क्योंकि ये फर्जी भी हो सकती है। पुलिस कालू को दिल्ली से बूंदी लेकर आ गई है और आगे की कार्रवाई कर रही है। आगे भी और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।